Good morning, students. Today we will discuss the accounting treatment of accumulated profits. इनको क्या बोला जाता है? फ्री रिजर्व्स भी बोला जाता है. When there is change in the profit sharing ratio. अब फ्री रिजर्व्स जो होते हैं प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए जाते हैं और ये जो रिजर्व्स होंगे ये सारे के सारे हमारे को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर मिलते हैं. इनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है. अब फ्री रिजर्व्स के कुछ एग्जांपल हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं. कॉन्टीजेंसीज रिजर्व जो होते हैं फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? कॉन्टीजेंसीज रिजर्व. थर्ड इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अब हमने कहीं इन्वेस्ट किया, जैसे मैंने कोई लैंड ले ली, कोई बिल्डिंग ले ली, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? फ्लक्चुएट होती रहती है. कई बार लैंड की वैल्यू क्या होती है? वो बढ़ भी जाती है और कई बार उसकी वैल्यू कम भी हो जाती है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, इस लॉस से बचने के लिए क्या बना देती है? एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको कहाँ से कंपनसेट किया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से. जर्नल रिजर्व, इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अब ये रिजर्व बनाया जाता है, प्रॉफिट्स में से क्रिएट होता है. ये बनाया जाता है वर्कर्स के लिए. वर्कर्स के लिए कैसे? अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को काम करते हुए चोट लग जाती है तो अब क्लेम किसको देना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन को ही देना पड़ेगा. तो वो क्लेम ऑर्गेनाइजेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से दे देती है. और लास्ट है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या और भी कोई फ्री रिजर्व हो सकता है. अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है, अब क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं कहा फ्री रिजर्व से रिलेटेड हमें क्या करना है, जैसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, कॉन्टीजेंसीज रिजर्व दिए हैं, या हमें कोई भी फ्री रिजर्व दिया है, तो हमने क्या करना है? हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में. किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में. और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में. अब ये सारे रिजर्व्स जो हैं इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. तभी लायबिलिटी साइड इनको रिकॉर्ड किया हमने. जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मतलब ये अकाउंट जो है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, चाहे कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा. अब जब हमें एक अकाउंट को क्लोज करना होता है, अगर उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्लोज करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है. तो अब हम क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे. फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट में तब ट्रांसफर होगा जब हमारी कैपिटल्स क्या होंगी? फिक्स्ड होंगी. पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि रिजर्व किसको मिल रहा है? पार्टनर को. अब पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है और प्रॉफिट कहाँ पे जा रहा है? पार्टनर की कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं हम, जिससे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो? कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा. जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं. लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि पार्टनर्स जो हैं ये रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि इनको बैलेंस शीट में एज इट इज अपीयर होने दो, हमने इनका कुछ नहीं करना, हमने इनको आपस में नहीं बांटना, अभी हम फ्यूचर में देखेंगे कि हमने इसको बांटना हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी. अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये अभी हम सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है. टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब गेनिंग पार्टनर ने तो गेन कर लिया, जिस पार्टनर ने गेन किया उसको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा. तो इसलिए एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम ये यूज करेंगे. हम क्या करेंगे? रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में. और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड रेशो में. जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं.
एक्यूमुलेटेड लॉसेस जैसे एग्जांपल हो गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का तब आता है जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं और हमारी इनकम कम होती है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपको पता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें कुछ आने वाले सालों में मिलता होता है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, ये जो सारे लॉसेस हैं, ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट, इनका हमें फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसको भी हमने ऐसे ही ट्रीट करना है। इसके भी दो केस होते हैं। पहला, जब हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, राइट ऑफ करना होता है लॉस को। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है तो सारे पार्टनर्स आ रहे हैं कि हमारे को प्रॉफिट का शेयर दो, मुझे दो, मुझे दो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो रहा है तो वो लॉस कौन बियर करेगा? वो लॉस भी पार्टनर्स ही बियर करेंगे। अगर प्रॉफिट मिलने से उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो लॉस जब वो बियर करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है, जो लॉसेस हैं उनको बुक्स में शो नहीं करना, तो हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया जब लॉस बियर करेंगे पार्टनर तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट डेबिट हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल जो है उनकी वो कम हो जाएगी। जब कैपिटल कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब इनका जो बैलेंस है एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम एसेट साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अब इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ये लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बैलेंस शीट में एज इट इज जो है वो शो करना है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आज तो हम लॉस शेयर नहीं कर रहे, अब फ्यूचर में जब कभी लॉस बांटेंगे तो जो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है जो, उसको तो ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसको तो कम अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर कम है तो उसको फ्यूचर में अगर हम लॉस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको कम अमाउंट का लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा, और गेनिंग पार्टनर्स को ज्यादा अमाउंट का लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इसलिए जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो किसको कंपनसेट करेगा, गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो ये हम सिंगल जर्नल एंट्री जो है पास करेंगे अगर हमारे क्वेश्चन में ये रिटर्न है कि हमें इसको बैलेंस शीट में कॉन्टिन्यूअसली शो करना है। लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:3:4. They decided to share future profit and losses in the ratio 4:3:2. They also decided to record the effect of following without affecting their book values. इसका मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना, जैसे बुक वैल्यूज हैं, जैसे ये बैलेंस शीट में शो हुई हैं, इनको वैसे ही शो करना है। जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें यहाँ ये नहीं पता कि ये क्रेडिट बैलेंस है क्या डेबिट बैलेंस है, तो हम ये एज्यूम करते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। तो अब हमने क्या करना है, एक तो सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है जब हमने बुक वैल्यूज को छेड़ना नहीं है, जब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। दूसरा हमने क्या करना है, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम, या तो एक उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हम अलग अलग एंट्री पास नहीं करके हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल रिजर्व का जो बैलेंस है वो क्या है, क्रेडिट 40,000। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, नेट इफेक्ट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट 20,000, ये दोनों तो हमारे लिए प्रॉफिट ही हो गए। अब इसका टोटल कितना आया, 60,000। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस। तो अब एक्यूमुलेटेड लॉस को हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये कितना आएगा, 15,000। तो ये कितना हुआ, 45,000 आपके पास क्या आया, नेट इफेक्ट आया।
ठीक है। अब हमने क्या करनी है, सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अब इस केस में मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है या गेनिंग पार्टनर है। अब नेट इफेक्ट आपका क्या है, पॉजिटिव आया, तो ये तो प्रॉफिट में ही चल रहा है हमारा, तो हमने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सिंगल जर्नल एंट्री हमने क्या की थी, गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने गेन किया है या लॉस किया, तो अब उसके लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। A रेशो B रेशो C 2:3:4, ये तो है इनकी ओल्ड, और इनकी न्यू रेशो है 4:3:2। अब हमें पता है कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस किया है, गेन किया, तो A का निकाल लेते हैं ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर है A का 2/9 और न्यू शेयर है 4/9। तो A ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया या गेन किया, देखो अब A का पुराना शेयर तो था 2/9, अब न्यू शेयर है उसका 4/9, तो A ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। कितना गेन किया, 2/9। अब B का भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं। B का पुराना शेयर है 3/9 और नया शेयर भी 3/9, तो B ने ना गेन किया ना ही सेक्रीफाइस किया। C का फाइंड आउट करेंगे, 4/9 माइनस 2/9। पहले 4/9 शेयर मिलता था C को, अब मिल रहा है 2/9, तो C ने क्या किया है, सेक्रीफाइस कर लिया। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन है, A कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, C, टू C कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना मेंशन करना है, जितना उन्होंने गेन किया है और जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनका शेयर। अब नेट इफेक्ट कितना है, 45,000, तो नेट इफेक्ट है। इसमें A ने कितना गेन किया, 2/9, तो ये कितना हो गया, 5, तो 10,000 रुपीज A ने गेन किया, तो 10,000 रुपीज डेबिट कर देंगे। और C ने सेक्रीफाइस भी इतना ही किया है, 10,000। तो ये हमने क्या करी, सिंगल जर्नल एंट्री जो है पास कर दी। ये सिंगल जर्नल एंट्री पास तब हुई जब हमारा नेट इफेक्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। अब सेकेंड केस क्या है, व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम, जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जर्नल रिजर्व का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा, 40,000 और यहाँ 20,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, A, B और C के बीच में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, टू A कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C कैपिटल अकाउंट। और इनकी ओल्ड रेशो क्या है, 2:3:4, ये इनकी ओल्ड रेशो है। तो 60,000 में A का शेयर आएगा 2/9, तो A का शेयर आया 13,334। तो अब यहां पर हम मेंशन कर देंगे A कैपिटल अकाउंट 13,334। ऐसे ही B का शेयर निकालेंगे 60,000, B का ओल्ड शेयर कितना है, 3/9, तो ये आएगा हमारे पास 13। B का शेयर आया 20,000 और C का शेयर आया 26,666। ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारे थे प्रॉफिट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्या है हमारा, एक्यूमुलेट लॉस, और एक्यूमुलेटेड लॉस का जो बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे, तो जिससे उनकी कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई, जर्नल एंट्री क्या हुई, A कैपिटल अकाउंट
ये किस रेशियो में डिवाइड करना है हमने, ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। 15,000 को उसमें ए का शेयर निकालना है, बी का, सी का। तो ये हमारी क्या हो गई, जर्नल एंट्री हो गई। अब हम एक केस और लेते हैं। अब हमने जो क्वेश्चन किया उसमें जर्नल रिजर्व का बैलेंस था 40, प्रॉफिट एंड लॉस का था 20, तो टोटल हमारा कितना आया, क्रेडिट बैलेंस 60। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इस बार हमें दिए हुए हैं 78,000। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो लॉस है, तो जब हम इसको डिडक्ट करेंगे तो क्या आया, नेट इफेक्ट 18,000। ये क्या हुआ, नेट इफेक्ट। अब वहां पर तो नेट इफेक्ट जो हमने पीछे किया, यहाँ आया था पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आया, ये हमारा नेट इफेक्ट, ये आया है हमारा नेगेटिव। तो वो तो था प्रॉफिट और ये क्या है, लॉस है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना लेकिन हमारा क्या आया है, नेट लॉस, तो उसमें हमारी जो एंट्री है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। हमने पहले एंट्री की थी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री की थी जब हमारा नेट इफेक्ट क्या आया था, पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारा नेट इफेक्ट नेगेटिव आता है तो हमने जो एंट्री की थी उसकी रिवर्स करनी है। रिवर्स मींस जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर को। अब हमने ये फाइंड आउट किया था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, सी, और गेनिंग पार्टनर कौन है, ए। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी इसकी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अब इनका शेयर क्या आएगा, 18,000। अब 2/9 ही था, 2/9 सी ने सेक्रीफाइस किया था और 2/9 ए ने गेन किया था, तो ये 2,000, तो 4,000 ये इनका शेयर आ जाएगा। अभी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट किया, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है फ्यूचर में जब ये लॉस डिवाइड होगा तो उसको तो कम शेयर देना पड़ेगा, लेकिन जो पार्टनर गेन कर रहा है तो उसका शेयर भी तो बढ़ जाएगा, तो उसको फ्यूचर में जो लॉस को अगर शेयर करेंगे तो उसका हिस्सा भी हो जाएगा, उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री उसके लिए हम पास करेंगे। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।